एक कहावत है, यथा राजा तथा प्रजा। बादशाह औरंगजेब तो हिंदुओं पर अन्याय अत्याचार करता ही था, उसके नीचे के मुसलमान अधिकारी उससे भी अधिक अत्याचार करते थे। उन दिनों एक एक ज़िले के अधिकारी भी जब ज़िले में घूमने निकलते थे तब प्रजा में हाहाकार मच जाता था। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। ये अधिकारी हिंदू प्रजा को लूटते थे, उनकी सुंदरी कन्याएं छीन ले जाते थे और मंदिरों को तोड़ दिया करते थे। बिहार प्रांत के एक ज़िले का शासक मिर्जा अपने सिपाहियों के साथ नाव में बैठकर गंगा में विहार के लिए निकला था। जब उसकी नाव एक गांव के सामने पहुंची तो उसने देखा कि किनारे घाट पर कुछ लड़कियां स्नान कर रही हैं। उनमें एक लड़की बहुत ही सुंदरी थी। मिर्जा ने नाव रुकवा दी। मुसलमान सैनिकों को देखकर सब लड़कियां डर के मारे झटपट वहां से अपने अपने घर चली गई। मिर्जा ने नाव किनारे लगा दी। आसपास पता लगाने से उसे ये मालूम हो गया कि वह नहाने वाली सुंदर लड़की उसी गांव के ठाकुर हुरिल सिंह की बहन है और उसका नाम भगवती है। मिर्जा ने हुरिल सिंह को बुलवाया और उससे कहा कि मैं आपकी बहन को अपनी बेगम बनाना चाहता हूँ। आपको इसके बदले में 5000 अरहस्पियाँ और जागीर दूंगा। ठाकुर हुरिल सिंह की आंखें मिर्जा की बातें सुनकर लाल हो गई। वे कड़क कर बोले, चुप रहो, ऐसी बात तूने फिर कही तो तेरा सिर काट लूँगा। मिर्जा डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन उसके इशारे से उसके आदमी हुरिल सिंह पर टूट पड़े। उन लोगों ने हुरिल सिंह को पकड़कर उनके हाथ पैर बांध दिए और उन्हें नाव के भीतर डाल दिया। ये खबर हुरिल सिंह के घर पहुंची तो उनकी पत्नी रोने पीटने लगी। वे क्रोध के मारे भगवती को बुरा भला कहने लगी कि वह घाट पर नहाने क्यों गई थी। भगवती ने अपनी भाभी से कहा, तुम रो मत, मैं भैया को अभी घर भेज दूंगी। इतना कहकर वह घाट पर आ गई। मिर्जा अपने आदमियों को उसे पकड़ लाने के लिए गांव में जाने की कह रहा था। इतने में ही भगवती वहां पहुंच गई। उसने मिर्जा से कहा, आपने इतना बखेड़ा क्यों किया? मैं आपकी बेगम बनूं, ये तो मेरा सौभाग्य ही है। मेरे भाई को छोड़ दीजिए। मिर्जा को आशा नहीं थी कि भगवती इतनी सरलता से मिल जाएगी। उसने हुरिल सिंह को छोड़ दिया। वे कुछ नहीं समझ सके कि बात क्या है। भगवती ने कहा, मुझे नाव पर डर लगता है, मैं पालकी से चलूँगी। मिर्जा ने एक बहुत सुंदर पालकी मंगवाई। भगवती पालकी में बैठकर चली। जब पालकी एक तालाब के पास पहुंची तो भगवती ने कहा, मुझे प्यास लगी है, ये तालाब मेरे पिता का बनवाया हुआ है। अब मैं अंतिम बार इस तालाब का पानी अपने हाथों से पीना चाहती हूँ। पालकी रुक गई। भगवती अकेली तालाब पर गई। तालाब पर छोटा सा देवी का मंदिर था। भगवती ने देवी को प्रणाम किया और वह तालाब में कूद पड़ी। बहुत देर होने पर मिर्जा वहाँ आया, लेकिन अब वहाँ धरा क्या था। मिर्जा ने तालाब में जाल डलवाया, लेकिन भगवती का मृत शरीर भी उसके जाल में नहीं आया। हुरिल सिंह ने जब ये बात सुनी तो वे भी वहाँ दौड़े दौड़े आए। उन्होंने जैसे ही उस तालाब में जाल डलवाया, वैसे ही भगवती का मृत शरीर उनके जाल में आ गया। उस तालाब के किनारे ही अपनी उस पवित्र बहन का देह उन्होंने चिता पर रखा, जिसने प्राण देकर अपने धर्म और कुल की लाज बचा ली थी। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए नए ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त होते रहें। इति ओम शम।